Assalamu alaikum and welcome to today's episode of Post Market Analysis. Today is Wednesday, 2nd of October 2024. जो आज की हमारी वीडियोस में थोड़ा सा हम नॉर्मल फॉर्मेट को चेंज कर रहे हैं, उन चीज़ों को हम शुरू में आज लाए हैं जो कि हमारी वीडियो में टुवर्ड्स द एंड आती थी। जैसे हम जानते हैं कि चूँकि आप लोग हमारी सारी वीडियोस नहीं देखते, पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, यू स्किप और उसमें से आप बहुत सी चीज़ें मिस कर जाते होंगे जो कि हम चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। तो लिहाजा आज हमने थोड़ी सी अपनी फॉर्मेट चेंज की है, सिर्फ कुछ पॉइंट्स आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हमने जो शुरुआत की है वो पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन टेबल की तरफ हमने आपकी तवज्जो मबजूल करवानी थी। जैसे हम पिछले तकरीबन 1.5 से 2 महीने से कह रहे हैं कि इस वक्त जो स्टॉक एक्सचेंज है वो फ्रॉम पॉइंट ऑफ वीकनेस जो है ट्रेडिंग करवा रही है। इस वक्त उसमें स्ट्रेंथ नहीं है जो कि 82,000 के लेवल की स्टॉक मार्केट में होनी चाहिए। दूसरी बात जिस पे हम एम्फेसिस करते आ रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से कि इस वक्त 20 से 25 के करीब स्क्रिप्ट्स हैं, 3 से 4 सेक्टर्स के जो कि रोटेशन में पॉइंट्स ऐड करते हैं या पॉइंट्स माइनस करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट्स में हम पॉइंट्स की कमी और इजाफा देखते हैं। उसी चीज़ को समझाने के लिए थोड़ा सा आज हमने इस पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन टेबल से स्टार्ट लिया। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो ऊपर का पोर्शन है दैट इज़ पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन टेबल ऑफ टुडे, और जो निचला है इट वाज फ्रॉम यस्टरडे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि आज यूबीएल ने पॉजिटिव पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए, वहीं पे यूबीएल ने कल नेगेटिव साइड पे क्लोजिंग दी थी। सेम हपको ने आज नेगेटिव क्लोजिंग दी, हपको ने कल पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी। बैंक अल हबीब को अगर हम देखते हैं तो आज उसने नेगेटिव क्लोजिंग दी, कल उसने पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग दी थी। अगर माड़ी को हम देखते हैं तो कल उसने पॉजिटिव साइड पे दी थी क्लोजिंग, आज उसने जो है नेगेटिव साइड पे क्लोजिंग दी है। इसी तरीके से अगर एचबीएल को हम देखते हैं तो आज उसने पॉजिटिव 32 पॉइंट्स ऐड किए, वहीं पे हमने देखा था कि कल एचबीएल ने 35 पॉइंट्स माइनस किए थे। इसी तरह से बैंक अल फलाह आज उसने 38 पॉइंट्स ऐड करके कंट्रीब्यूट किया। वहीं पे हम देखते हैं कि कल बैंक अल फलाह ने तकरीबन 47 पॉइंट्स माइनस करके दिखाए थे। तो ये एक जनरल चीज़ थी जो हम आपको दिखाना चाहते थे, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस, कि इस वक्त कुछ स्क्रिप्ट्स मूव कर रहे हैं। पूरी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कंबाइंड मूव नहीं दिखा रही। अगर आज के हम डेली ब्रीफ की तरफ देखते हैं तो मार्केट की ओपनिंग नेगेटिव थी विद माइनस 98.16 पॉइंट्स के साथ। रूटीन ट्रेडिंग सेशन था, कोई उसमें इम्पॉर्टेंट मूव हमने नहीं जनरेट होते हुए देखी। प्रॉफिट टेकिंग को हमने सारे दिन डोमिनेंट देखा और थ्रू आउट द सेशन हमने प्रॉफिट टेकिंग का अमल जारी होते देखा। अगर आज हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो टोटल मार्केट का वॉल्यूम वॉज 360 मिलियन, तकरीबन कल जितना ही वॉल्यूम आज जनरेट हुआ है। और अगर हम KSE 100 इंडेक्स की बात करते हैं तो आज कंसिडरेबली लो वॉल्यूम जनरेट हुए KSE 100 इंडेक्स में। अगर लो वैल्यू स्टॉक्स की हम बात करते हैं तो आज भी दे रिमेन फेवरेट, जहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का हमने फोकस देखा। आज हमने स्क्रिप्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द बोर्ड को अंडर प्रेशर देखा, और तकरीबन तमाम सेक्टर्स में ही जो सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स हमारे हैं उन्होंने पॉइंट्स आज शेड अवे किए और पॉइंट्स लूज करके दिखाए। अगर हम मेन सेक्टर्स की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी, सीमेंट इंजीनियरिंग, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फर्टिलाइज़र, आप क्लियरली देख सकते हैं कि हर सेक्टर में टोटल वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ और उसमें एक सिंगल स्टॉक ने अकेले ने कितना वॉल्यूम जनरेट किया। अगर हम टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखते हैं तो टोटल 51 मिलियन वॉल्यूम्स जनरेट हुए आज, जहाँ पे सिर्फ WTL ने ही 50% से ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट किए। सीमेंट में इसी तरह फौजी सीमेंट ने ऑलमोस्ट 50% जनरेट किए। आगा स्टील ने ऑलमोस्ट 70% के करीब वॉल्यूम जनरेट। तो
एज अ फुल सेक्टर हम इस वक्त एक्टिविटी नहीं होती देख रहे। इस वक्त सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स ही मूव दिखाते हैं, जहाँ पे उनकी चूँकि वॉल्यूम ज़्यादा आ जाता है, उसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आ जाती है, और उन्हीं के पॉइंट्स में कमी और इजाफे की वजह से हम मार्केट में पॉइंट्स में कमी और इजाफा देखते हैं। अगर एक नज़र हम आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे देखें, जिसकी वजह से मार्केट पे ना सिर्फ आज के दिन हमने कोई इम्पैक्ट देखा, और आने वाले दिनों में डेफिनेटली कुछ खबरें ऐसी हैं जिनकी वजह से हम मार्केट में काफ़ी उसका असर आते हुए देखेंगे। पाकिस्तान का जो ट्रेड गैप है, उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ 4.2% का, और टोटल 5.4 बिलियन के साथ, जो जुलाई और सितंबर का क्वार्टर था। ये पिछले साल के इसी अरसे में जहाँ पे हमने देखा कि 5.21 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट के साथ क्लोजिंग थी क्वार्टर की, तो वहीं पे हमने इस क्वार्टर के लिए 5.4 बिलियन का मामूली सा इजाफा देखा है। इसी तरीके से जो दूसरी इम्पोर्टेंट ख़बर आई है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में हम डेफिनेटली स्टॉक मार्केट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे, वो फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो नॉन टैक्स फाइलर्स हैं, उनको रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा जब वो प्रॉपर्टी या ऑटोमोबाइल्स ख़रीदने जाएंगे। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आ रही है, जिसमें जो नॉन फाइलर्स है उस कैटेगरी को रिमूव किया जा रहा है, तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे जो नॉन फाइलर्स इवन जो स्टॉक एक्सचेंज पे भी ट्रेडिंग करते हैं, उनके हवाले से भी डिसीजन लिया जाएगा। और एक डेफिनेटली जब ऑटोमोबाइल सेक्टर में जहाँ पे अच्छी खासी जो परसेंटेज है वो नॉन फाइलर्स की है, जो गाड़ियाँ ख़रीदते थे, मोटरसाइकिल ख़रीदते थे, इसी तरह से प्रॉपर्टी में भी, तो डेफिनेटली हम आने वाले दिनों में एक नेगेटिव इम्पैक्ट जनरेट होता हुआ देख सकेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम जो एक्सपोर्टर्स हैं शुगर के, उनको कहा है कि अफ़गानिस्तान के साथ जितनी भी अभी एक्सपोर्ट होनी है फ्यूचर में, उसमें दो बातों की स्पेशल ख्याल रखा जाएगा। एक जो पेमेंट है वो एडवांस में ली जाएगी, और थ्रू ऑफिशियल बैंकिंग चैनल्स ली जाएगी। आने वाले दिनों में जहाँ पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान से अच्छी खासी जो क्वांटिटी ऑफ शुगर है वो अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट की जाती है या स्मगल की जाती थी, तो अभी उस चीज़ को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए ये एक स्टेप लिया जा रहा है, जिसमें तमाम ट्रांजैक्शन जो है वो ऑफिशियली थ्रू बैंकिंग चैनल्स होगा, ताकि उसको लीगल लूप में लाया जा सके। द डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन जो डीपीसी है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सब्सिडरी है, उन्होंने जो बैंकिंग सेक्टर की एक इम्पॉर्टेंट आज गारंटी इशू की, जिसमें उन्होंने जो सिक्योरिटी थी, जो अमाउंट्स पड़े होते हैं डिपॉजिटर्स के इन द बैंक, जो कि पहले 5 लाख रुपए तक की गारंटी थी स्टेट बैंक की, अब उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने ऑथराइज़ किया राइट साइजिंग कमेटी को कि वो शट डाउन इमीडिएटली कर दें जो सीपैक अथॉरिटी है उसको। याद रहे कि जो सीपैक अथॉरिटी के हवाले से चाइनीज़ की बहुत सी रिजर्वेशन थी, और ये काफ़ी अरसे से उनकी डिमांड थी कि जो सीपैक अथॉरिटी है इसको ख़त्म किया जाए। तो आज इस सिमत में भी जो है डिसीजन लिया गया है। डेफिनेटली चाइनीज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं आने वाले दिनों में हम उसमें इजाफा देखेंगे पाकिस्तान में, जहाँ पे हमने उनकी ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत इंटरेस्ट देखा BYD की सूरत में, या डिफरेंट ऑटोमोबाइल जो उनकी मैन्युफैक्चरर्स हैं उसकी सूरत में। तो आने वाले दिनों में हम मज़ीद इजाफा चाइनीज़ का और उनकी इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान में देख सकते हैं। चाइना की ही हवाले से एक इम्पॉर्टेंट ख़बर, दोनों ख़बरों को लिंक करने का मकसद था कि जो पाकिस्तान का एक इकनॉमिक आउटलुक जो आने वाले दिनों में बनने जा रहा है, थोड़ा सा उससे आगाही के लिए
कि आज के दिन जो चाइनीज़ स्टॉक मार्केट थी उसने 16 साल का हाईएस्ट पॉइंट के साथ आज क्लोजिंग दी, जहां पे मैसिव रैली की सूरत में 8.5% जो है उसमें इजाफा देखा गया। माड़ी पेट्रोलियम के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट खबर कि जहाँ पे हम देखते हैं कि ड्यू टू जो मार्केट में काफ़ी तेज़ी से फ्लक्चुएशंस आ रही हैं माड़ी के शेयर्स में, तो उनके जो बुक क्लोजर जो कि 19 सितंबर को हो चुकी है और एलोकेशन ऑफ जो उनके बोनस शेयर्स थे वो भी हो चुके हैं, जहाँ पे बहुत से लोग जो है उसकी जो टैक्स है उसको जमा कराने में रिलक्टेंसी देख रहे हैं, फील कर रहे हैं। वहीं पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आज आया जिसमें सीडीसी जो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है उसको हिदायत जारी की गई हैं कि जो फाइलर्स हैं उनके 10% जो बोनस शेयर्स होंगे जो उनको एलोकेशन हो चुकी हैं उनकी दावेदारी को जो शेयर होल्डर्स हैं उससे रोका जाए। नॉन फाइलर्स के लिए उसी परसेंटेज को बढ़ा के 20% किया गया है तावक्ते के शेयर होल्डर्स जो है अपने टैक्स क्लियरेंस नहीं कर लेते। इसी फैसले से माड़ी पेट्रोलियम ने तमाम शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म किया है कि 15 अक्टूबर तक वो अपने तमाम जो टैक्स ड्यूज़ है वो क्लियर करवा लें ताकि जो बोनस शेयर्स हैं वो ऑफिशियली उनके अकाउंट में और उनके टाइटल में ट्रांसफ़र किए जा सकें। जो ऑटोमोबाइल टायर्स हैं, स्पेशली जो उसमें रेडियल टायर का जो साइड आती है, उसके हवाले से आज एक खबर आई कि पाकिस्तान जो है 2025 तक सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा इन द प्रोडक्शन ऑफ रेडियल टायर्स। इस सिलसिले में जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एज़ पर द न्यूज़ बताई गई है वो सर्विस लॉन्ग मार्च इंडस्ट्रीज़ की है, जहाँ पे जो उन्होंने अपना लास्ट जो प्लांट 2022 में मुकम्मल किया था, जहाँ पे इनिशियली 8 लाख टायर्स पर एनएम के हिसाब से उसमें कैपेसिटी थी, उसको बढ़ा के अब 1.6 मिलियन टायर्स पर एनएम तक ले आया गया और उसमें मज़ीद एक्सपेंशन का सर्विस लॉन्ग मार्च ने अनाउंसमेंट की है और इसको फाइनली अगले 8 महीने तक वो 2.2 मिलियन कैपेसिटी तक ले जाना चाहते हैं। इसके अलावा एक और जॉइंट वेंचर पर भी उन्होंने साइन कर लिया है जो पीसीआर फैक्ट्री के साथ है, जहाँ पे उनकी अब कलेक्टिव जो प्रोडक्शन होगी वो 3 मिलियन टायर्स पर ईयर तक पहुँचेगी। अगर आज की हम सेशन समरी की बात करते हैं तो इट वाज अ नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन थ्रू आउट द डे, जहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग तमाम दिन आपको इफ़ेक्टिवली नज़र आएगी स्टॉक मार्केट में। दूसरी जो एक चीज़ आज के हमने सेशन में देखी जो कि अच्छी थी और उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे हमें एक चीज़ नज़र आई कि आज बेशतर दिन मार्केट ने 81,900 के लेवल को रिस्पेक्ट किया, जहाँ पे शुरू में थोड़ा सा एक पीरियड हमने एक घंटे का देखा था जिसमें इस लिमिट को थोड़ा सा चैलेंज किया गया और उसके बाद मार्केट में हमने रिकवरी देखी और उसके बाद थ्रू आउट द सेशन हमने मार्केट को 81,900 के लेवल को सब रिस्पेक्ट करते हुए देखा, विच इज़ गुड थिंग इन द सेंस कि इस चीज़ की बेस पे हम ये कह सकते हैं कि मार्केट का जो इस वक्त जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है दैट इज़ 81,900। याद रहे कि ये हम आज की परफॉर्मेंस की बेस पे कह रहे हैं कि आज की जो परफॉर्मेंस रही है मार्केट में और जो पिछले दिनों में थोड़ी सी हमने इससे मिलती जुलती एक्टिविटी मार्केट की देखी थी, उसमें हमने 81,900 को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखा। हम इसको पॉजिटिव इसलिए कह रहे हैं कि अब इससे आगे जो है वो 82,000 प्लस का सफ़र है, जिसको मार्केट पिछले तकरीबन 2 हफ्तों में 4 से 5 दफ़ा टेस्ट कर चुकी है। सो कंसोलिडेटिंग अ सपोर्ट लेवल विच इज़ वेरी क्लोज टू 82,000, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये जो हमारी एक एजर्शन है ये कितनी सही साबित होती है। अगर मार्केट की समरी की बात करेंगे तो इट वाज एज ऑफ yesterday it was the same thing,
जहाँ पे मार्केट ने कल ऑलमोस्ट 690 पॉइंट्स गेन किए, आज 162 पॉइंट्स गेन किए। अभी तक मार्केट चूँकि फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ वीकनेस कर रही है अपनी सेशंस, तो उसमें इन नंबर्स की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती। जो स्क्रिप्ट्स है उनकी परफॉर्मेंस इस वक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू द फाइनल आउटकम ऑफ द मार्केट के जो नंबर्स हैं। अगर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि सिवाय जो वैल्यू है जिसमें 2 अरब की कमी हुई, बाकी इट वाज सेम जो कल के हिसाब से वॉल्यूम्स और ट्रेड्स इट इज़ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स का आज की कंट्रीब्यूशन 153 मिलियन, जबकि कल इट वाज 139 मिलियन। मार्केट ने आज क्लोजिंग साइडवेज में दिखाई। टॉप 10 अगर स्टॉक्स की हम बात करते हैं तो खुशी की बात है आज थोड़े से अच्छे इसमें स्क्रिप्ट्स की हमने देखा पार्टिसिपेशन। हबको, फातिमा, फौजी सीमेंट और आगा स्टील, तो अच्छे नाम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे परफॉर्मेंस में, मार्केट उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करती जाएगी। अगर हम स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं, टोटल 448 कंपनीज के स्टॉक्स में आज ट्रेडिंग देखी गई, जहां पे 11 कंपनियों ने अपर लॉक के साथ क्लोजिंग दी, जिनमें प्रोमिनेंट जो थे दाऊद इक्विटीज़ लिमिटेड, बिलाल फाइबर्स लिमिटेड और पाकजन पावर लिमिटेड। और तीनों कंपनीज प्रोमिनेंट इसलिए हैं कि इनमें वॉल्यूम कदरे निस्बत एज़ कम्पेयर टू जो बाकी 8 की कंपनी थी, इसलिए इनको हमने उस लिस्ट में शामिल किया। लोअर क्लैप में अगेन आज कोई कंपनी नहीं थी शामिल। अगर हम ट्रेडिंग व्हील की तरफ देखते हैं सो इट इज़ द सेम, जहाँ पे हम सेलेक्टिव सेक्टर्स में प्रोमिनेंट स्क्रिप्ट्स में ही सिर्फ मूवमेंट देखते हैं। इस वक्त तक जो ट्रेडिंग व्हील है वो 4 से 5 सेक्टर्स का ही ट्रेडिंग व्हील बन के रह गया है। इस वक्त पूरी स्टॉक एक्सचेंज की तर्जुमानी ट्रेडिंग व्हील सही तरीके से नहीं कर सक रहा। अगर आज की हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस वक्त साइडवेज में मूवमेंट कर रही है, जहाँ पे हमने मिड डे में देखा कि मार्केट ने जो साइडवेज का ट्रेंड है उसको ब्रेक करने की कोशिश की, बट उसके बाद हमने सेलिंग प्रेशर देखा और वापस मार्केट जो है वो अपने साइड ट्रेंड में लौट के आई। इसके अलावा अगर हम को बोलिंजर बैंड और आरएसआई के साथ देखते हैं तो मार्केट ने जो आज की क्लोजिंग है वो बोलिंजर बैंड के लोअर हाफ में टूवर्ड्स दी लोअर साइड क्लोजिंग दिखाई। आरएसआई आज 49.13 पे क्लोजिंग हुई, जबकि कल हमने आरएसआई को पॉजिटिवली 60.09 के साथ देखा। दोनों जो पॉइंट्स हैं आरएसआई के उससे तो अगर मार्केट एज पर टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से चले तो कल के दिन हम मार्केट में प्रेशर जनरेट होते हुए हम देख सकते हैं। अगर हम कल की एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं तो हम सेफली कह सकते हैं कि कल के दिन भी मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग ज़्यादा देखी जाएगी। मार्केट अंडर प्रेशर और रेंज बाउंड रहेगी, जहाँ पे इन्वेस्टर्स का मिक्स सेंटिमेंट्स देखे जाएंगे। किसी भी साइट पे इस वक्त तक जो न्यूज़ है, जो टेक्निकल चार्ट्स है, जो एनालिसिस है, उसकी बेस पे इस वक्त तक ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मार्केट में नहीं है, जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि मार्केट कल अप ट्रेंड में ही सिर्फ सफ़र करेगी। मार्केट कल दोनों साइड्स को अगेन चेकआउट करेगी और एक बैलेंस करेगी, लूजिंग साइड पे भी और गेन वाली साइड पे भी। मार्केट जो है अभी तक जैसे हम शुरू से कह रहे हैं कि अभी तक मार्केट जो है पॉइंट ऑफ वीकनेस से ट्रेडिंग हो रही है। मार्केट में इस वक्त वो स्ट्रेंथ नहीं आई कि जहाँ पे मार्केट किसी भी मूव को, रैली को सपोर्ट करते हुए उसको आगे ले जा सके। तो जहाँ पे हम मार्केट में गेन होता हुआ देखते हैं, जब थोड़ा सा प्रॉफिट सेलिंग आता है तो मार्केट में वो इस वक्त एनर्जी नहीं है कि वो रेजिस्ट करे और अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सके। अगर हम स्ट्रेटजी है तो वर्क विद स्टॉप लॉस और प्राइमरी आपका फोकस प्रॉफिट टेकिंग पे रहना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से
तमाम जो स्क्रिप्ट्स हैं इस वक्त जो रनिंग की सिचुएशन में हैं इस वक्त फेवरेट्स हैं इन फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी एंड द फार्मास्यूटिकल सेक्टर. With this we come to the end of today's video. उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. काइंडली अपनी कमेंट्स, अपनी रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस ज़रूर हमसे शेयर करें. आपकी फीडबैक हमारी एक गाइडेंस होती है. प्लीज़ कीप ऑन गाइडिंग अस so that we can make better videos for you in the future. Looking forward for that. Wish you all a very good evening. Keep smiling. I wish a very happy trading session for tomorrow. Thank you.